Today's this video is for class 10th in English subject book First Flight and the chapter second named Nelson Mandela Long Walk to Freedom. This chapter is an autobiography. This chapter is an autobiography. This chapter is an extract from the biography done by Nelson Rolihlahla Mandela. ऑटोबायोग्राफी क्या है? ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा है। इसमें राइटर अपने जीवन में जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं उसे पूर्णतः लिखते हैं 100% सत्य। कहीं से भी इसमें इधर उधर की बातें गलत या झूठ नहीं लिखे जाते हैं। एक्सट्रैक्ट EXTRACT एक्सट्रैक्ट ये नाउन है, इसका अर्थ होता है अपार्ट फ्रॉम, किसी चीज का अंश या हिस्सा, तो ये चैप्टर जो है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखा गया जो ऑटोबायोग्राफी है उसी का एक छोटा सा ये अंश है। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे बहुत सारी बातें नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखे गए या उनके जीवन में घटित, और ये सभी बातें बड़े ही लेसनफुल है। ये लेसनफुल का मतलब है शिक्षाप्रद, ठीक है ना। तो ये शिक्षाप्रद हमारे जीवन में भी बहुत सारे काम आएंगे। और इस प्रकार से हम लोगों ने ये जाना कि ऑटोबायोग्राफी का एक एक्सट्रैक्ट है, लिखने वाले नेल्सन रोलिह्लाला मंडेला हैं, और लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जैसा कि चैप्टर है आज़ादी के लिए एक लंबी लड़ाई कह सकते हैं या एक लंबी दौड़ भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आज हम लोग सीखेंगे सबसे पहले नेल्सन मंडेला के बारे में, उनके जीवन के बारे में। तो आइए हम लोग सीखते हैं। लेट अस नो अबाउट द ऑथर, AUTHOR। ऑथर कौन है इसमें? ऑथर इसमें कौन है? नेल्सन रोलिह्लाला मंडेला। तो इनके बारे में हम लोग जानेंगे कि ये कौन है। तो नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के रहने वाले हैं और यह एक फ्रीडम फाइटर हैं। वहाँ पर लगभग 300 वर्षों तक द वाइट रूल्ड फॉर 300 years in South Africa, and Nelson Mandela fought against the white man, या ऐसे कह सकते हैं अपार्थिड, रंग भेद की नीति के खिलाफ इन्होंने संघर्ष जारी रखा। इसी क्रम में वो बहुत सारी बातें भी हमें बताते हैं। तो नेल्सन मंडेला वाज बॉर्न, नेल्सन मंडेला was born on 18 March 1980 in a small village in South Africa, ठीक है ना। तो नेल्सन मंडेला का जन्म साउथ अफ्रीका में होता है 18 मार्च 1918 को, और एक छोटे से गांव में होता है। कहाँ होता है? एक छोटे से गांव में होता है। सॉरी, यहाँ पर हम लोग 18 मार्च नहीं 18 जुलाई कह सकते हैं। 18 जुलाई 1918 को हुआ था। और इस प्रकार से हमने अभी 3-4 बातों की जानकारी ली कि नेल्सन मंडेला का जन्म
18 जुलाई 1918 को हुआ, एक छोटे से गांव में हुआ, और कहाँ, साउथ अफ्रीका के। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 2-3 बातें इसमें जानकारी की, और इसके बाद उन्होंने लगभग 30 वर्षों तक he spent 30 years in a jail, है ना। तो इन्होंने 30 वर्षों तक जेल में गुजारा। He fought for fighting, इन्होंने संघर्ष किया for fighting against apartheid, against AGINST, against apartheid, ठीक है ना। तो अपार्थिड, रंग भेद के नीति के खिलाफ इन्होंने 30 वर्षों तक इन्होंने जो संघर्ष किया, उसके चलते ये लगभग 30 वर्षों तक ये इन्हें जेल में अपना समय बिताना पड़ा। और 1994 में, इन 1994, a democratic election was held. In 1994, a democratic election was held in South Africa, and his National Congress Party won 252 seats out of 400, ठीक है ना। तो 400 सीट थे साउथ अफ्रीका में इलेक्शन में लड़ने के लिए, और उसमें से 252 सीट इनके पार्टी का क्या नाम था, नेशनल कांग्रेस पार्टी था, वो जीत गया। और कब जीता, 1994 में, जब डेमोक्रेटिक इलेक्शन वहां पर हुआ, प्रजातांत्रिक चुनाव हुआ। तो इस प्रकार से जब 252 सीट इन्होंने जीत लिया, तो स्वाभाविक है कि ये वहां के फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने। क्या बने वहां के, एंड ही बिकेम, और वो बन गए द फर्स्ट, एंड ही बिकेम the first non-racial RACIL non-racial president of South Africa, तो हमने क्या देखा कि 1994 में जो इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में इनके नेशनल कांग्रेस पार्टी 252 सीट जीत गई 400 सीटों में से, और ये बन गए, नेल्सन मंडेला बन गए द फर्स्ट नॉन रेशियल प्रेसिडेंट, यानी कि प्रथम विजातीय राष्ट्रपति बन गए साउथ अफ्रीका के। इस प्रकार से इन्होंने अपने जो विचार रखे हैं शिक्षा के ऊपर, इन्होंने बताया था कि एजुकेशन इज द ग्रेट इंजन फॉर पर्सनल डेवलपमेंट। शिक्षा क्या है, एक महान इंजन है जिससे व्यक्ति का अपना विकास होता है। ये बताते हैं कि शिक्षा ही है जो एक किसान के बेटे को राष्ट्रपति बना देता है। तो एक किसान के बेटे को राष्ट्रपति के पद तक पहुंचा देता है, वो कौन है, शिक्षा।
तो इस प्रकार से शिक्षा का अपने जीवन में इन्होंने बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया है। और इस प्रकार से जो ये नेशनल कांग्रेस पार्टी जो 252 सीट जीत कर आती है 400 सीटों में, और ये साउथ अफ्रीका का इलेक्टेड डेमोक्रेटिक इलेक्टेड फर्स्ट नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनाते हैं और उसका ये प्रेसिडेंट बनते हैं। इसके साथ ही हम और भी कुछ जानते हैं। He died on 5th December 2013. He died on 5th December 2013। इनकी मृत्यु कब होती है? 5 दिसंबर 2013 को होती है। ये सभी चीज़ हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है और हमें इस महान व्यक्ति के बारे में, जीवन के बारे में इसी चैप्टर के अंतर्गत थोड़ी सी जानकारी भी हासिल करनी हमें चाहिए। तो इनका डेथ, इनका बर्थ, इनका संघर्ष, और एक संघर्ष में एक बहुत लंबी लड़ाई इन्होंने लड़ा था, वो था रंग भेद की नीति के खिलाफ, जिसको अंग्रेजी में अपार्थिड बोलते हैं, APARTHIED, अपार्थिड बोलते हैं। और इसके लिए इन्होंने 30 वर्षों तक जेल में अपना समय बिताया है। बहुत बड़ी ये सेक्रीफाइस है। इनको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं। ही वॉज अवार्डेड AWARDED नोबेल पीस प्राइज। इनको नोबेल पीस, विश्व का शांति नोबेल पुरस्कार जो है उनको दिया गया। भारत रत्न BHARAT भारत रत्न भी इनको दिया गया। मोर, और इससे भी ज़्यादा पाकिस्तान ने भी इनको कुछ अवार्ड दिया था। और इन्होंने बहुत सारे बुक्स भी लिखे। ही रोट बुक्स, ही ऑल्सो रोट बुक्स। ही रोट, ये ही किसके लिए आया है? नेल्सन मंडेला के लिए। ही रोट बुक्स, उन्होंने किताबें भी लिखी। किताब का एक छोटा सा अंश भी है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये उनकी आत्मकथा है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये उनके द्वारा लिखी गई किताब है। और भी किताब उन्होंने लिखी थी, ठीक है ना, जैसे कन्वर्सेशन टू माई सेल्फ। इससे भी ज़्यादा उन्होंने और किताबें लिखी थी। यहाँ 2 किताब का जिक्र हमने किया है, 2 पुरस्कार का भी हमने जिक्र किया है, क्लियर ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ गांधी जी भारत में सत्य का प्रयोग किया भारत की आज़ादी के लिए, अंग्रेज़ों के खिलाफ, गांधी जी प्रैक्टिस्ड और यूज्ड ट्रुथ फॉर फ्रीडम अगेंस्ट द वाइट मैन। वहीं पर नेल्सन मंडेला जो है वो प्रैक्टिस करते हैं या यूज्ड करते हैं करेज, साहस का, अगेंस्ट द वाइट मैन फॉर अपार्थिड, या कह सकते हैं रंग भेद के नीति के खिलाफ उन्होंने जो प्रयोग किया जीवन में वो था साहस। तो महात्मा गांधी, तो गांधी यूज्ड एज ए वेपन ट्रुथ, सत्य का प्रयोग किया, फॉर फ्रीडम, ठीक है ना, फॉर फ्रीडम। वहीं पर मंडेला यूज्ड करेज, COURAGE, करेज। यहां देखेंगे ये ट्रुथ, गांधी जी ने ट्रुथ का प्रयोग किया फ्रीडम के लिए, और मंडेला ने करेज का प्रयोग किया अगेंस्ट अपार्थिड, APARTHID।
THEID, अपार्थिड। तो रंग भेद की नीति के खिलाफ मंडेला ने करेज का प्रयोग किया और गांधी जी ने भारत की आज़ादी के लिए सत्य का प्रयोग किया। ये महान हस्तियों की ये हमने यहाँ क्या बोलें कंपेयर करने की कोशिश किए हैं। तो इस प्रकार से हम गांधी जी को जहाँ भारत में जानते हैं सत्य के या अहिंसा के पुजारी थे, वहीं नेल्सन मंडेला को गांधी के नाम से जाना जाता है दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में। तो ये हमारी एक ब्रीफ स्केच था नेल्सन मंडेला के लाइफ के ऊपर, और इसमें हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसी क्रम में अब हम लोग चैप्टर का जो एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है वो अब हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग इस लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखते हैं और इसी शॉर्ट इंट्रोडक्शन के माध्यम से हम लोग इस चैप्टर को समझने का कोशिश करेंगे। और राइटर ने इसमें कितनी सारी बातों को जो बताया है उसको हम लोग सीखने का कोशिश करेंगे और बहुत सारी बातें सीखेंगे, हम आशा करते हैं। यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल है, ज्ञानवर्धक है। आप लोग इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर और लाइक भी करें। इससे वीडियो और भी आपको प्राप्त होते रहेंगे समय समय पर। तो अभी हम लोग इसका शॉर्ट समरी देखते हैं। शॉर्ट समरी, इसका हम लोग शॉर्ट समरी देखते हैं, ठीक है। इसी शॉर्ट समरी में हम लोग बहुत सारी बातें लेकर आएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग थीम देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? थीम। इस चैप्टर का हम लोग थीम देख लेते हैं, THEME। इस चैप्टर में क्या थीम है, किस चीज़ के ऊपर लिखा गया है। तो नेल्सन मंडेला ने अपने इस ऑटोबायोग्राफी में वो जो लिखते हैं उसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये एक ऑटोबायोग्राफी है, AUTOBIO, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है ना। ये एक ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। और ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, आप इसे ज़रूर याद रखें क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। और यह चैप्टर जो है इसी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ऑटोबायोग्राफी का एक छोटा सा अंश है, एक्सट्रैक्ट, इसका एक छोटा सा अंश है, क्लियर। और इसमें इन्होंने इनॉग्रेशन सेरेमनी का जिक्र किया है। he has written a description. He has written a description about inauguration, inauguration ceremony, MONEY, इनॉग्रेशन सेरेमनी के बारे में। तो इस ऑटोबायोग्राफी का एक छोटा सा जो अंश है वो एक डिस्क्रिप्शन है, वर्णन। डिस्क्रिप्शन मीन्स वर्णन है। किसका वर्णन है? तो उद्घाटन समारोह का। किसका? उद्घाटन। तो हमने दो बातें भी जानी कि एक ऑटोबायोग्राफी का एक्सट्रैक्ट है, ऑटोबायोग्राफी का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और इसमें क्या चीज का वर्णन है? तो उद्घाटन समारोह, इनॉग्रेशन सेरेमनी का चर्चा है। और ये बताते हैं कि वेरी प्लीजेंट ओकेजन, इट वॉज अ वेरी प्लीजेंट
It was a very pleasant occasion. OCASSION occasion. It was a very pleasant occasion. ये बहुत ही सुहाना, ये बहुत ही सुहाना अवसर था। ये जिंदगी में यादगार बन गया। ये जो उद्घाटन समारोह था इनकी ज़िंदगी का एक यादगार बन गया, इसलिए इसे वेरी प्लीजेंट ओकेज़न के नाम से ये जानते हैं। और क्या इन्होंने बताया था कि 400 सीट थे, जिसमें से इनकी नेशनल कांग्रेस पार्टी ने 252 सीट जीत लिए थे, और उसी के आधार पर ये अपना एक नॉन रेशियल डेमोक्रेटिक इलेक्टेड प्रेसिडेंट बनते हैं वहाँ का। और ये जो उद्घाटन समारोह हो रहा है वो यूनियन बिल्डिंग में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? दिस सेरेमनी took place in the Union Building, Union BUILDING, Union Building in Pretoria। ये सभी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये जो दक्षिण अफ्रीका का जो उद्घाटन समारोह मनाया जा रहा था, कहाँ मनाया जा रहा था? यूनियन बिल्डिंग में मनाया जा रहा था। और यूनियन बिल्डिंग है कहाँ? प्रीटोरिया में है। साउथ अफ्रीका के एक जगह है प्रीटोरिया, वहीं पर मनाया जा रहा था। इस सेरेमनी में जो विश्व से 140 देश से, है ना, लीडर्स फ्रॉम द वर्ल्ड, लीडर्स एंड dignitaries from the world participated। तो पूरे विश्व से बड़ी बड़ी हस्तियां और नेता और बड़ी बड़ी हस्तियां इस उद्घाटन समारोह में भाग ले रही थी। और दे आर फ्रॉम 140 कंट्रीज। ये कितने देशों से आए थे? दे आर फ्रॉम 140 कंट्रीज। ये लोग लगभग 140 देशों से आए हुए थे। बड़ी बड़ी हस्तियां, विश्व के नेता अपना इस उद्घाटन समारोह को सपोर्ट करने के लिए, क्या करने के लिए? सपोर्ट करने के लिए। और इस प्रकार से नेल्सन मंडेला ने अपना विचार रखा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। इस उद्घाटन समारोह में नेल्सन मंडेला expressed, expressed his inner thought about freedom and its importance। और इस उद्घाटन समारोह में नेल्सन मंडेला ने व्यक्त किया अपने आंतरिक विचारों को। और उनका आंतरिक विचार किसके बारे में था? फ्रीडम के बारे में था और इसके इम्पोर्टेंस के बारे में था। इन्होंने जो अपना विचार आज़ादी के बारे में रखा था वो काफ़ी प्रशंसनीय, काफ़ी सुनने योग्य है। और उसका इम्पोर्टेंस क्या है लाइफ में, मानव के लाइफ में, उसका इम्पोर्टेंस क्या है किसी राष्ट्र के विकास में, ये सभी बातें उन्होंने इस उद्घाटन समारोह में
अपने भाषण में रखा था। तो इस प्रकार से ये उद्घाटन समारोह काफ़ी क्या हो गया था, स्मरणीय हो गया, चिर स्मरणीय हो गया और एक वेरी प्लीजेंट ओकेज़न रहा, एक यादगार रहा नेल्सन मंडेला के लाइफ में। और इससे उन्होंने अपने विचारों के माध्यम से पूरे विश्व में छाने का एक माध्यम भी था। वैसे तो इनका लाइफ काफ़ी स्ट्रगलफुल है। तो हम लोगों ने थीम देखा। इस थीम में क्या हमने देखा, हमने पहले ये देखा कि उद्घाटन समारोह है। इस थीम में हम लोगों ने क्या देखा कि इन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में क्या चर्चा किया है, इनॉग्रेशन सेरेमनी है, ठीक है ना। सबसे पहले हमने देखा कि ये एक उद्घाटन समारोह है। इस उद्घाटन समारोह में ये क्या और बताते हैं कि इस उद्घाटन समारोह में जो कुछ भी हुआ वो इनके लिए बड़े ही प्लीजेंट ओकेज़न था। प्लीजेंट ओकेज़न है, ठीक है ना। ये काफ़ी जीवन भर याद रखने का है। इसमें इन्होंने बताया था कि इसमें 140 कंट्री भाग लिए थे। 140 देश के नेता, लीडर्स और डिग्निटरीज, महान हस्तियाँ आई थी। 140 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड, इतने देश के लोगों ने भाग लिया था। और इसमें उन्होंने ये भी बताया था कि 400 सीट में 252 सीट इनके नेशनल कांग्रेस पार्टी ने जीता और ये साउथ अफ्रीका का इलेक्टेड डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट बने। और इसी में उन्होंने फ्रीडम का क्या महत्व है उन्होंने अपने भाषण बताया और इसका रोल क्या है एंड इट्स इम्पोर्टेंस। तो इस प्रकार से हमने थीम में ये 4 पॉइंट नोट किए हैं जो आपके लिए भी काफ़ी उपयोगी है। आप इसे अपने फेयर नोटबुक में नोट करेंगे और सीखने का यही बिंदु था हमारा, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसमें लिखने जा रहे हैं या सीखने जा रहे हैं